Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 11 of exercise 4.1 from PSCB textbook. Arrange the following integers in ascending order. So ascending order का क्या मतलब होता है? सबसे पहले हमने लिखना होता है सबसे छोटा इंटीजर, फिर उससे बड़ा एंड फिर उससे बड़ा, ओके? सो आप इन इंटीजर्स को देख के सीधा भी असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, क्योंकि देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंटीजर बड़ा है एंड कौन सा इंटीजर छोटा है। बट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए इसके लिए इन इंटीजर्स को मैंने नंबर लाइन के ऊपर भी मार्क कर दिया है, ओके? सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में जीरो भी दिया हुआ है, कुछ नेगेटिव इंटीजर्स भी दिए हैं एंड कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स भी दिए हैं। अब हमें ये तो पता है कि जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो जीरो से भी छोटे होते हैं एंड पॉजिटिव इंटीजर से भी छोटे होते हैं, ठीक है? सो सबसे पहले तो हम लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -7, -9, -3 एंड -4। अब हमें पता है कि नेगेटिव इंटीजर्स में जो नंबर दिखने में जितना ज़्यादा बड़ा लगता है विद नेगेटिव साइन, वो इंटीजर उतना ही ज़्यादा छोटा होता है। सो -7, -9, -3 एंड -4, इनमें 9 सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है? अब 9 के साथ लगा हुआ है नेगेटिव साइन, सो -9 एक्चुअल में बाकी के नेगेटिव इंटीजर से छोटा है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे -9। -9 के बाद बचे -7, -3 एंड -4। अब 7, 3 एंड 4 इनसे बड़ा नंबर है, बट 7 के साथ लगा है नेगेटिव साइन, सो -7, -3 एंड -4 से छोटा है। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे -7। सो -7 के बाद बचे -3 एंड -4। सो 4 3 से बड़ा है, 4 के साथ है नेगेटिव साइन, सो -4 -3 से छोटा है। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे -4, -4 के बाद आ जाएगा -3। सो अब हमने सारे नेगेटिव इंटीजर्स तो अरेंज कर लिए हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। अब नेगेटिव इंटीजर्स के बाद आता है ज़ीरो, ठीक है? ज़ीरो के बाद आते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। सो नेगेटिव इंटीजर्स के बाद आ जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो के बाद अब हम लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पर हैं 5 एंड 2। अब 5 एंड 2 में से कौन सा इंटीजर छोटा है? 2। सो नेक्स्ट हम लिख लेंगे 2। 2 के बाद एंड में आ जाएगा 5। सो दिस इज द आंसर। सो आप यहाँ नंबर लाइन पे भी देख सकते हो, सबसे ज़्यादा लेफ्ट पे आता है -9, -9 की राइट हैंड साइड पे आता है -7, -7 की राइट हैंड साइड पे आएगा -4, -4 के बाद राइट हैंड साइड पे आएगा -3, देन -3 की राइट हैंड साइड पे आएगा 0, 0 की राइट हैंड साइड पे आएगा 2 एंड सबसे ज़्यादा राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? 5। बी पार्ट में इंटीजर्स दिए हैं 8, -3, 7, 0, -9 एंड -6। सो पहले हमने देखने हैं नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटे होते हैं। सो नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं यहाँ पर? -3, -9 एंड -6। अब इन तीनों इंटीजर्स में सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? -9, क्योंकि 9, 3 एंड 6 से बड़ा है। सो नंबर के साथ लगा हुआ है नेगेटिव साइन, सो -9, -3 एंड -6 से छोटा है। सो सबसे पहले आएगा -9। -9 के बाद बचे -3 एंड -6। सो 3 एंड 6 में 6 बड़ा नंबर है विद नेगेटिव साइन, सो -6 -3 से छोटा है। सो नेक्स्ट आ जाएगा -6, -6 के बाद आ जाएगा -3। अब सारे नेगेटिव इंटीजर्स हमने अरेंज कर दिए असेंडिंग ऑर्डर में। नेगेटिव इंटीजर्स के बाद आएगा ज़ीरो, ज़ीरो के बाद आएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स ज़ीरो से बड़े होते हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं? 8 एंड 7। सो 8 एंड 7 में 7 छोटा है 8 से, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, 7 के बाद आएगा 8। सो दिस इज द आंसर। अब यहाँ आप नंबर लाइन पे भी देख लो, -9 है सबसे ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड पे, -9 की राइट हैंड साइड पे आएगा -6, -6 की राइट हैंड साइड पे आएगा -3, -3 की राइट हैंड साइड पे है 0, 0 की राइट हैंड साइड पे है 7, 7 की राइट हैंड साइड पे है 8। सो जब हमने गिवन इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है तो हमने
लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाना होता है नंबर लाइन पे। सो इस तरीके से हम गिवन इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। ओके, so this was question number 11. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care. Bye.